Between the Hooghly River on its west and the Shialdah-Ranaghat railway tracks to its east lies Bhatpada, once known for its jute mills and industrial units. Those thriving jute mills are now all but memories in this assembly constituency north of Kolkata. Today, Bhatpada comprises densely populated urban localities and some small-scale businesses. Shifting political loyalties and violence have shaped Bhatpada's recent electoral history, often making headlines. The assembly seat is currently held by Pavan Singh of the Bharatiya Janata Party, son of Barakpur MP Arjun Singh. Confident of his re-election, Pavan Singh claims that voters are afraid of voicing their opinions openly, indicating their opposition to the Mamata Banerjee government and what he calls its reign of fear. 2019-21 में मेरे विधानसभा में जिस तरह लोगों के ऊपर टॉर्चर हुआ, लोग उससे अभी भी रिकवर नहीं कर पाए। लोग सामने नहीं बोलते हैं, लोग सामने मिलने में भी डरते हैं, नज़र मिलाने में भी डरते हैं, लेकिन वोट उनका जहाँ देना है वो ठीक देते हैं। लेकिन अभी लोगों को आप पूछने जाइएगा तो हो सकते हैं उसमें से कोई बहुत निडर होंगे तो वो अपना बयान देंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या होगा क्या नहीं, वो उस चीज़ पे तो अभी जा नहीं रहे। वो सोच रहे अगर हमारे फेवर में नहीं हुआ, फिर से हमारे ऊपर टॉर्चर हुआ, तो इसीलिए इस बार पब्लिक बहुत साइलेंट है। और पब्लिक तभी साइलेंट होती है जब गवर्नमेंट के विरोध में होती है। तो अगर गवर्नमेंट के फेवर में होती तो पब्लिक बोलती। Local MP Arjun Singh, once a Trinamool Congress MLA, switched to the BJP in 2019. He accuses the Mamata Banerjee government of misusing the police and says the Election Commission's decision to transfer police officials ahead of the polls will neutralize any attempts by the TMC to influence voting. ने जो माहौल बनाया है, जो पुलिस अधिकारी जो इस तरह के वायलेंस को सपोर्ट करते थे, उनके ऊपर गाज गिरा है। तमाम तरह के जो बिना पुलिस का तो ममता बनर्जी के पास कुछ है नहीं, पुलिस के द्वारा गुंडा संचालित होता है यहाँ। तो ममता बनर्जी के पुलिस पर ही इलेक्शन कमीशन का अंकुश लग गया है। तो मुझे नहीं लगता है जिस तरह से इलेक्शन कमीशन एग्रेसिव है चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए, तो अब गुंडा बदमाश का ये चुनाव नहीं रह गया, शरीफ आदमियों का चुनाव है। शरीफ आदमी अपना वोट देंगे, यही आशा हम लोग के पास है। The Trinamool Congress has fielded Amit Gupta, hoping to reclaim its lost turf. Gupta says people of Bhatpada are unhappy with Pavan Singh and voters will again opt for the Trinamool Congress, citing the government's welfare schemes. भाटपाड़ा के लोग भुक्तभोगी हैं, तो इसीलिए भाटपाड़ा के लोग तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देंगे, ताकि ममता बनर्जी ने जो सहयोग किया है, प्रशासन के द्वारा भाटपाड़ा में शांति कायम किया है, ममता बनर्जी के द्वारा लाए गए प्रकल्प का लाभ घर घर पहुंच रहा है। किसी घर में लक्की भंडार के नाम से पहुंच रहा है, तो किसी घर में सबू साथी के साइकिल के नाम से। बहनों की शादी में 25,000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जाता है। 42,000 दुर्गा पूजा कमेटी को दुर्गा उत्सव अच्छा से बनाने के लिए 1,10,000 का अनुदान दिया जाता है। तो हर क्लब, हर समाज और हर परिवार यही चाहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा लाए गए ये सब प्रकल्प का लाभ निरंतर और लगातार हम लोगों को मिलता रहे। इसीलिए चौथी बार के लिए दीदी फिर से चाहिए। Voters in Bhatpada will cast their votes on April 29th in the second phase of the West Bengal Assembly elections. Results are scheduled to be announced on May 4th.